नोबल को लेकर थी। मानो डोनाल्ड ट्रंप ने मोहब्बत में सब कुछ झोंक दिया था। छोटे मोटे संघर्ष तो हम बात ही नहीं कर रहे, जैसे सऊदी अरब का पड़ोसियों से बात कर रहा, या आपका सीरिया के आतंकवादी को अपने व्हाइट हाउस में बुलाना शांति समझौते के लिए, ये सब तो हम गिन ही नहीं रहे। 8 तो बड़े बड़े उन्होंने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद नोबल प्राइज उनकी मोहब्बत में नहीं आया। अब नोबल वालों का लॉजिक अलग है कि भैया हम इंटेंशन देखते हैं, नीयत देखते हैं। अमेरिका जो है वो नोबल देके कर रहा था, तो आप किस नीयत से कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। और ट्रंप जो है यहीं पर उनका मामला गड़बड़ा गया। हालांकि ट्रंप के सामने जिस मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पीस प्राइज मिला है, आपको उनको भी जानना चाहिए कौन है वो। वेनेजुएला की वो महिला है जो निकोलस मादुरो की तानाशाही से टकरा रही थी। 2024 के चुनाव में धांधली हुई, मारिया को उम्मीदवार बनने से रोका गया, जेल की धमकियां मिली, छिपकर रहने लगी, लेकिन उसके बावजूद भी आवाज नहीं दबी। लोकतंत्र के लौ बुझने नहीं दूंगी, ये उनका नारा था। सड़कों पर गलियों में लोगों को जगाती रही, न बंदूक न ताकत, सिर्फ हिम्मत और सच, और इसी वजह से उन्हें नोबेल मिला। नोबेल कमेटी ने कहा कि मारिया सिविलियन करेज की मिसाल है। डोनाल्ड ट्रंप खुद सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, वेनेजुएला पर सख्त एक्शंस लगाए, लेकिन नोबेल कमेटी ने उनकी डील्स को नहीं बल्कि मारिया के दिल को चुना, क्योंकि वो सत्ता के लिए नहीं सच के लिए लड़ रही थी। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं मिला, मारिया को क्यों मिला, समझ में आ गया। उसकी भी वजह है, नोबेल वाले डील नहीं नीयत देखते हैं। ट्रंप की शांति धमकियों से आई थी, या तो मानो या टैरिफ लगाऊंगा या परेशान करूंगा। उनका यह फॉर्मूला शांति मजबूरी से ला रहा था। नोबेल कमेटी को दिखाई पड़ा कि अहंकार भरा है उनके अंदर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को ओबामा की 2009 की नोबेल जीत चुभ रही थी। वो कहते थे, उसने किया क्या, मैंने 8 वॉर रुकवाए, 8 वॉर। ओबामा ने क्या किया था, ओबामा को उम्मीद के लिए नोबेल मिला था। ट्रंप जो रिजल्ट लाए थे उसके बावजूद नहीं, क्योंकि उनकी डील परमानेंट नहीं थी। उसमें भी अमेरिकी हित था। रवांडा कांगो में खनिज था, आर्मेनिया अजरबैजान में तेल था, इजराइल ईरान में सैन्य ताकत, शांति ज्यादा बिजनेस था। इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान में भी उनके अपने लालच थे। फिर नोबेल क्लाइमेट को भी शांति जोड़ता है। ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट को ठुकराया, तेल को बढ़ावा दिया, मारिया ने लोकतंत्र पर्यावरण अधिकारों की बात की, और ये सारी चीजें फर्क पड़ रही थी। ट्रंप का स्टाइल भी था, वो धमकी वाला था, शोर शराबे वाला था, ट्वीट्स का था, डराने वाला था। डर के ऊपर शांति को प्रायोरिटी दी गई। शांति वो है जो दिल से आए, ना कि डर से, और यही डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल का सबब बना। लेकिन ट्रंप अब जब रावण बन गए हैं तो आगे क्या। अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करेंगे। क्या वो इंतकाम लेंगे, या दुनिया को अस्थिर करेंगे, या फिर से खुद को साबित करेंगे। मुस्कुराते कहेंगे कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम लेट्स ट्राई, इट वाज अ गुड फाइट। वेल, डोनाल्ड ट्रंप को जितना हम समझते हैं वो ये वाला तो नहीं अपनाएंगे। वो हो सकता है रोए गए, हो सकता है पाकिस्तान की तरह नोबेल चुराने की कोशिश करें, या हो सकता है कि वो दुनिया को अस्थिर कर दें, रूस यूक्रेन में दखल दें, मिडिल ईस्ट में शांति डील को डिस्टर्ब कर दें, इंडिया पाकिस्तान में टेंशन पैदा कर दें, या हो सकता है वो कह दें कि भाई नोबेल जो है फेक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, मैंने दुनिया बचाई, दुनिया मुझे याद रखेगी। ये सारी बातें हैं, ये निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि वो फिलहाल वो आशिक है जिसे प्रेमिका ने ठुकरा दिया है। और ट्रंप का वही है कि तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे, मतलब एक्चुअली है भी। हालांकि दुनिया को प्रार्थना करनी चाहिए कि भैया डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि शांत रखें, दुनिया को शांत रखें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नोबेल के पीछे बहुत भागे, बहुत भागे, और इतना भागने के बाद अगर किसी आदमी को डील ना मिले, नोबेल ना मिले, तो उसका परेशान होना तो बनता है। डोनाल्ड भाई का बनता है यार। डोनाल्ड के लिए मैं कह रहा हूं ना, आज मुझे दिल से बुरा लग रहा है, बहुत दुख का बात मेरे लिए, क्योंकि राजनीति में भी मोहब्बत की तरह यही होता है, कभी जीत दिलाती है, कभी सिखा देती है। आज डोनाल्ड ट्रंप को ठुकराया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ठुकराए हुए प्रेमी हैं, जो खुद से कह रहे हैं कि यार सपना टूटा है। लेकिन इतिहास को फिर भी उन्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, गलत नियत से सही, लेकिन 8 युद्ध रोके हैं उन्होंने, करोड़ों को राहत दी है, ये सच है। कई सारी चीजें बेहतर हुई हैं, जैसे गाजा में सीज़फायर का ऐलान होना बहुत बड़ी बात है। मैं ट्रंप को उसके लिए अप्रिशिएट करता हूं।